जनवरी 16, 2025 रात के 2 बजे सैफ अली खान के ऊपर हमला होता है। जी हां, वही सैफ अली खान जो बॉलीवुड के शानदार एक्टर माने जाते हैं। उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला हुआ। इसमें 2 घाव काफी सीरियस थे। खैर, अभी सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और हम भी उनके जल्दी ही ठीक होने की और वापस इंडस्ट्री में लौटने की दुआ करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि उनसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। अब फिरौती की यह रकम सुनकर किसी के भी होश उड़ सकते हैं, लेकिन सैफ अली खान जिस खानदान से आते हैं, उनका इतिहास जो है उस हिसाब से 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। ये पैसे और प्रॉपर्टी उन्हें सिर्फ फिल्मों से हासिल नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ रहा है उनके नवाबी खानदान का। जी हाँ, सैफ अली खान सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर नहीं हैं, बल्कि गुरुग्राम के पास पड़ने वाले पटौदी के वो नवाब भी हैं। उनके पटौदी हाउस की कीमत 10 या 20 या 100 करोड़ नहीं है, बल्कि पूरे 800 करोड़ रुपए है। ये शाही प्रॉपर्टी पूरे 10 एकड़ में फैली हुई है और सैफ अली खान इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। अगर आपने एनिमल मूवी देखी है, मंगल पांडे मूवी देखी है, तो इन मूवीज की शूटिंग यहीं पर हुई है। लेकिन सैफ अली खान सिर्फ पटौदी के नवाब नहीं हैं, बल्कि वो भोपाल के भी नवाब कहे जाते हैं। सैफ अली खान के पुरखों का भारत में अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था। उनके दादाजी इफ्तिखार अली खान इंडियन क्रिकेट टीम के शानदार खिलाड़ी थे और इसके साथ ही भोपाल जैसी बड़ी रियासत के नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी साजिदा सुल्तान के पति भी थे। इसलिए वो आज़ादी के बाद भोपाल रियासत की प्रॉपर्टी के भी संरक्षक बने। भोपाल रियासत में भी उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जब सैफ अली खान के ऊपर हमले की खबर आई तो भोपाल में भी लोग उनकी सलामती की दुआ करने लगे। ये सारी दौलत जो मैंने आपको बताई, वो सैफ अली खान को विरासत में मिली है। वो विरासत जो उनके पुरखे छोड़ गए उनके लिए। यही नहीं, अपनी अमीरी की वजह से ही सैफ अली खान का खानदान नवाबों की श्रेणी में आया। इतिहास इस बात का गवाह है कि सैफ अली खान के पुरखे भारत में आए थे सुख और समृद्धि की तलाश में, जो उन्होंने पटौदी रियासत का मालिक बनकर हासिल की। इनके पुरखे मुगलों से भी जुड़े रहे और इन्होंने अंग्रेजों के दौर में भी तरक्की की। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सैफ अली खान का खानदान इतना अमीर बना कैसे अफगानिस्तान के एक कबीले से निकलकर उनका परिवार पटौदी का मालिक बन बैठा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, पटौदी खानदान के इतिहास पर जाए उससे पहले आप पटौदी ड्रेस देख सकते हैं, जो कि इनके खानदान के नाम से चलती है। शॉप नाउ पर क्लिक करके आप इन्हें हासिल कर सकते हैं। जिन सैफ अली खान पर हमला हुआ है वो पटौदी खानदान के 10वें नवाब हैं और उनके बेटे इब्राहिम अली खान इस खानदान के 11वें नवाब बनेंगे। आज बहुत सारे लोगों को इस खानदान के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि ये हैदराबाद या भोपाल जैसी नामी गिरामी और पुरानी रियासत नहीं थी, बल्कि पटौदी की छोटी सी जगह अंग्रेजों ने इनको दे दी थी, जिसकी बदौलत सैफ अली खान के पुरखे पटौदी के नवाब बन गए। लेकिन इस कहानी को भी शुरू करने से पहले हमें उस इतिहास में जाना होगा जब उनके पुरखों ने भारत में कदम रखा था। तो कहानी है 15वीं सदी की, जब भारत पर लोधी वंश का शासन था। लोधी वंश ने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया। इस दौर में पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में अलग अलग कबीले होते थे। ये कबीले आपस में भी लड़ाइयाँ लड़ते थे और बेहद गरीबी में रहते थे। ये अफगानी कबीले कई बार भारत में अलग अलग राजाओं की तरफ से किराए पर युद्ध करते थे। इन्हीं लड़ाकों में से एक लड़ाका थे सलामत अली खान। सलामत अली खान पहले लोधी डायनेस्टी के साथ मिलकर जंगें लड़ा करते थे, लेकिन जब पानीपत के युद्ध में लोधियों की हार हुई तो वो बाबर के साथ हो लिए। इस तरह सलामत अली खान जुड़ गए मुगलों से और मुगल सत्ता के उत्कर्ष तक इनका परिवार मुगलों की सेवा में रहा। 18वीं सदी की शुरुआत में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मुगलों का पतन होने लगा, तब सलामत अली के वंशजों ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपनी सेना खड़ी करके दोबारा किराए पर जंग लड़ने का काम करना शुरू कर दिया। माने कि जिस तरफ ज्यादा पैसा मिलेगा उसकी तरफ से जंग लड़ने का काम। ऐसा एक किस्सा है कि जब शाह आलम द्वितीय के काल में अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली में कई बार लूटपाट मचाई, तो उसने मराठा सरदार महादजीराव सिंधिया की मदद ली। उस दौर में महादजीराव सिंधिया बहुत ही शक्तिशाली मराठा सरदार थे। साल 1770 से लेकर 1780 तक दिल्ली, गुड़गांव और पटौदी का पूरा इलाका उनके कंट्रोल में था। अभी तक सलामत अली खान के परिवार के पास पटौदी का इलाका नहीं आया था। तब इनके परिवार से फयाज अली खान ने मराठों के साथ मिलकर कई जंगें लड़ी।
इस तरह से अगर आप देखें तो लगभग 200 सालों तक इस परिवार को जहां पर भी लगा कि लड़ाई उन्हें शोहरत और पैसा देगी, उन्होंने वहां अपनी सेवाएं दी। और यही मध्यकाल का इतिहास भी है, वहां पर ऐसे ही चीजें चलती थी। 1796 में लालकुट और खुशालगढ़ में इन्होंने सिंधिया के पक्ष में जयपुर के प्रताप सिंह से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन जब अंग्रेजों का सिक्का भारत में चमक रहा था, तब इन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर मराठों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। शायद पटौदी खानदान बहुत पहले ही समझ गया था कि आगे चलकर सत्ता अंग्रेजों के हाथ आनी है, इसलिए इनके खानदान के अलफ खान ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। अलफ खान का साथ मिलने से अंग्रेजों को बहुत फायदा हुआ और एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता खत्म हो गई। इस तरह से मराठों का पतन हो गया और वहीं दूसरी तरफ अलफ खान के परिवार को इसका फायदा मिला, उनका पतन नहीं उत्कर्ष हुआ। अंग्रेजों ने अलफ खान के बेटे फैज तलब खान को तोहफे में पटौदी की जमीन दी। हालांकि उस दौर में ये कोई रियासत नहीं थी, लेकिन इस इनाम से खुश होकर फैज तलब खान अंग्रेजों के वफादार हो गए। अंग्रेजों की वफादारी ने इन्हें और भी ज्यादा अमीर बनाया। इस तरह से कभी अफगानिस्तान में ठिकाने ढूंढने वाले कबीले के एक शख्स के पास पटौदी रियासत आ गई। साल 1804 में अंग्रेजों ने बकायदा फैज तलब खान को पटौदी का जागीरदार बना दिया, यानी कि फैज तलब इस रियासत के पहले नवाब बने। साल 1831 में फैज तलब खान की मृत्यु हुई और इनकी जगह पर नवाब बने अकबर अली खान। अकबर अली खान 1829 से लेकर 1862 तक पटौदी के नवाब रहे। यह उस दौर में नवाब थे जब मंगल पांडे से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक कई अलग अलग क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका। लेकिन अकबर अली खान ने अंग्रेजों का साथ दिया, क्रांतिकारियों का नहीं। विद्रोह के दौरान नवाब अकबर अली ने बहादुर शाह को कई पत्र लिखे। इसमें उन्होंने अपनी पूरी निष्ठा और वफादारी दिखाने की बात कही, लेकिन असल में उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी पूरी वफादारी दिखाई जो वो पहले से करते आ रहे थे। कई दिनों तक उन्होंने विद्रोहियों से जान बचाकर भागने वाले ब्रिटिश सिपाहियों को संरक्षण दिया। इसी वजह से ब्रिटिश अधिकारियों ने संकट के दौरान उनकी एक्टिविटीज के प्रति नरम रुख अपनाया और उन्हें सजा नहीं दी। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी ताकत को कुछ इस तरह से बढ़ाया कि उन्हें नवाबों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं रह गई थी। देश में कुछ बड़ी रियासतें जैसे कि जोधपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, भोपाल जैसी रियासतों को अगर छोड़ दिया जाए तो छोटी रियासतों का उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था। ऐसे में पटौदी रियासत का भी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रह गया था, लेकिन फिर भी पटौदी फैमिली ने अपना रुतबा बनाए रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरते हुए नवाब बदलते रहे और साल आता है 1917। 1917 में इस रियासत की नवाबी मिली सैफ अली खान के दादाजी यानी कि इफ्तिकार अली खान को। उस वक्त इफ्तिकार सिर्फ 7 साल के थे। दरअसल जब इफ्तिकार बहुत छोटे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए बेहद कम उम्र में यानी 7 साल में इन्हें नवाब बनाया गया। हालांकि उनकी तरफ से राजकाज उनकी माता ने संभाला और उनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इंग्लैंड में इफ्तिकार की दिलचस्पी बढ़ती है क्रिकेट में और जल्दी ही अपनी काबिलियत के दम पर वो काफ़ी बेहतरीन क्रिकेटर बन गए। इस टाइम पर भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और कोई अच्छी क्रिकेट टीम इंडिया की नहीं थी, इसलिए पटौदी ने इंग्लैंड की टीम से खेलना शुरू किया। साल 1932 में उनके शानदार खेल की वजह से उन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया। वो जल्दी ही इंग्लैंड के स्टार क्रिकेटर भी बन गए, लेकिन फिर एक हादसा होता है। इंग्लैंड के कप्तान से झगड़े के चलते उन्होंने इंग्लैंड की टीम को छोड़ दिया। साल 1946 में वो वापस भारत आए और इंडियन टीम के कैप्टन बने। इस तरह से वो अकेले ऐसे इंडियन क्रिकेटर बने जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों देशों की ओर से क्रिकेट खेला। इफ्तिकार अली शानदार खिलाड़ी थे। जल्दी ही उन्होंने इंडियन टीम में भी अपनी धाक जमा ली। इनकी शादी भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी साजिदा सुल्तान से तय हुई थी। भोपाल तब काफ़ी बड़ी रियासत हुआ करती थी और साजिदा की शादी में कोई कमी नहीं रखी गई। शादी के बाद नवाब और उनकी बीवी इब्राहिम पैलेस में शिफ्ट हो गए। ये पैलेस दिल्ली के कनॉट प्लेस, जिसे पॉपुलरली सीपी कहा जाता है, उसको डिज़ाइन करने वाले WH निकोल और टॉर रसेल ने डिज़ाइन किया था। ये 150 कमरों का एक शानदार महल था जिसे देखकर आपको कनॉट प्लेस की झलक दिख जाएगी। इसी महल में रहते हुए इफ्तिकार को 4 बच्चे हुए, इसमें से 3 बेटियां थीं। ये वो वक्त था जब देश आज़ाद हो रहा था। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब पटौदी खानदान ने भी अपनी रियासत को हिंदुस्तान में विलय करा दिया। वीपी मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट में लिखते हैं, इफ्तिकार अली खान ने दिल्ली आकर खुद अपनी रियासत भारत को सौंपी थी, लेकिन उस वक्त देश में हर रियासत पटौदी की तरह नहीं थी। इफ्तिकार खान के ससुराल यानी भोपाल के नवाब जब भोपाल को पाकिस्तान में नहीं मिला सके तो वो खुद ही अपनी बेटियों को लेकर पाकिस्तान चले गए।
लेकिन इफ्तिकार अली खान की पत्नी साजिदा सुल्तान ने अपने पति का साथ दिया और वो हिंदुस्तान में ही रही। इस वजह से पटौदी रियासत के साथ साथ भोपाल के नवाब की संपत्ति भी उन्हीं के पास चली गई। यह एक तरह से किस्मत का पलटना था कि इफ्तिकार अली खान को बहुत ज़्यादा बड़ी संपत्ति हाथ लग गई, लेकिन वो इस संपत्ति के साथ ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए। साल 1952 में आज़ादी के सिर्फ 5 साल बाद इफ्तिकार अली खान को पोलो खेलते वक्त अचानक हार्ट अटैक आ गया और सिर्फ 41 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। इफ्तिकार खान की मृत्यु के बाद उनके बेटे मंसूर अली खान को पटौदी का नवाब बनाया गया। मंसूर अली खान भी अपने पिता की तरह शानदार क्रिकेट खेलते थे। 60 के दशक के बेहतरीन खिलाड़ियों में से उन्हें एक माना जाता था। वहीं उनकी माता यानी सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान भारत की सांसद थी। साजिदा सुल्तान दिल्ली में रहा करती थी। वहीं दूसरी तरफ मंसूर अली खान पटौदी यानी कि सैफ अली खान के पिता क्रिकेट की दुनिया में नाम कमा रहे थे। एक बार एक कार एक्सीडेंट में उनकी आंख खराब हो गई, लेकिन सिर्फ एक आंख से ही उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में झंडे गाड़ दिए। साल 1978 में उन्होंने शर्मिला टैगोर से शादी की, जो कि महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर की पोती थी। इस शादी से दोनों के 3 बच्चे हुए, एक सैफ अली खान और बाकी उनकी 2 बहनें सोहा अली खान और सबा अली खान। सैफ अली खान, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने पहली शादी अमृता सिंह से की थी, जो कि एक एक्ट्रेस थी। सारा अली खान अमृता सिंह की बेटी हैं। इसके बाद उन्होंने कपूर खानदान से करीना कपूर से शादी की। इनकी शादी से तैमूर और जहांगीर का जन्म हुआ। अगर आपको याद हो तो तैमूर नाम को लेकर भी पिछले सालों में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आज भी उनके नाम को लेकर चर्चा होती रहती है। अब दोस्तों, ये है इतिहास पटौदी खानदान का। साल 2011 में जब नवाब मंसूर अली खान का निधन हुआ तो सैफ अली खान के पास पटौदी खानदान की गद्दी आई। वो गद्दी जिसे शुरू से देखा जाए तो एक यात्रा नजर आती है। इस यात्रा में अफगानिस्तान से निकलकर भारत की जमीन पर आकर मुगलों के दौर तक पटौदी खानदान के दिन दिखते हैं। तो साथ में दिखती है उनकी अंग्रेजों से दोस्ती, जिसकी बदौलत 1804 में उन्हें पटौदी की जागीरदारी मिलती है। इसी परिवार ने देश की क्रिकेट टीम को 2 महान क्रिकेट खिलाड़ी भी दिए और एक शानदार एक्टर भी, जिसके ऊपर अभी हाल में हमला हुआ और वो अभी रिकवर कर रहे हैं इस हमले से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पटौदी खानदान के इतिहास की ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।